नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है जब बीमारी से चेहरा बिगड़ जाए और भूख से चूल्हा बुझ जाए तो उस परिवार की हालत क्या होती होगी। रोहतक जिले के पाकसमा गांव में रहने वाले मनोज जी ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। चेहरे का आधा हिस्सा खराब हो चुका है और घर में सिर्फ 2 सदस्य हैं जो खुद भी सहारे के मोहताज हैं। लेकिन जहां समाज ने मुंह मोड़ा, वहीं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने सहारा दिया। तीसरी बार राशन किट पहुंची। 25 किलो आटा, चावल, मूंग और चना दाल, चीनी, सरसों का तेल, टाटा नमक, साबुन, सूखा दूध, अचार और सब्जी के लिए आलू प्याज। इसके साथ रसोई गैस सिलेंडर भी भरवाया गया ताकि चूल्हा दोबारा न बुझे। देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम भूख और बीमारी से जूझ रहे परिवारों की उम्मीद बन रही है। दर्शकों नमस्कार। महान संत, महान मुहिम, उसी महान मुहिम के साथ ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव पाकसमा, जिला रोहतक। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री लेकर इस परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं। जानेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, कितने सदस्य हैं, जानेंगे कौन सी बार इस परिवार के पास यह मदद पहुंची है और परिवार ने कितना सहारा मिला है इस मुहिम से। जहां भी देखा हाँ मुरझाए चेहरा पे एक बार दोबारा से खुशी की लहर दौड़ जाए। जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचे हैं तो उस जरूरतमंद परिवार के घर के अंदर प्रवेश करते हुए संत रामपाल जी महाराज की ये शिष्य खाद्य सामग्री लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। बात करेंगे परिवार के सदस्य पे। तो दर्शकों उस परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। बात करेंगे परिवार के मुखिया हैं। हाँ राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मनोज है। मनोज जी, सबसे पहले ये बताइए सामान कौन सी बार आया है? मेरा तीसरी बार आया जी। तीसरी बार आया। तो मनोज जी ये जो सामान आया है इससे जीवन आसान होया कुछ? हाँ जी बिल्कुल पूरा आसान होया मेरा। और गुरु जी की दया तो मेरा भी आराम रहा। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा ब्लैक फंगस हुआ था। अच्छा। एक साइड वाला चेहरा बिल्कुल खत्म हो रहा है। यो हिस्सा आड़े का या एक आंख से इसमें मेरा आराम लग गया। मैं यो खाऊ हो, मैं आश्रम में भी गया था, मेरा भी फर्क लग गया है। और हम तो दोनों वीर मरा, हम तो सोच रहे हम तो नाम भी लेवाएंगे। अच्छा। हाँ दर्शकों काफी खुश है मनोज भाई। और हमने तो भगवान ऐसा भेट गया। तरलोकीनाथ है हमारा, तो तरलोकीनाथ है गुरु रामपाल जी। तो मनोज भाई यो जो सामान है तीसरी बार आया है, पूरा सारा मिला अपने परिवार ने, यो कितने एक दिन चल जाए सामान अपना? तो अपने द्वारा 2 आदमी है अपना, यो 1 महीना चल रहा है। 1 महीना चल जाए। अच्छा, ये जो संत जी के शिष्य सामान लेकर आवे हैं, इनका व्यवहार की सारा है? बहुत बढ़िया रहा है जी। अपने भैया जी सारा है और कति कमल आदमी है। अच्छा, आप बता रहे हो कि मैं आश्रम में भी गया था, वहाँ जो सेवादार थे उनका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया था जी। दुनिया का न कुछ भी कह दे है पर कोई जागा उड़ देखा है ना तो उसकी अपने आप बुद्धि भ्रष्ट हो है ना, तो वह आप सुधर जा। हाँ जी। तो मनोज वहाँ जो माहौल भी आपने अच्छा लग गया, भक्ता का व्यवहार भी अच्छा था, व्यवस्था कैसी थी उड़े? व्यवस्था जी इतनी बढ़िया थी कि बहुत घनी बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। मनोज भाई का कहना है कि जब से ये प्रसाद आया है ना, और जब से मनोज भाई ने ये प्रसाद ग्रहण कराया है, इसकी तबीयत में भी सुधार है। तो ब्लैक फंगस बता रहा है मनोज, उसमें भी आज सुधार हो रहा है। 2021 में कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद में 10 दिन कोरोना रहा था और उसके बाद में मेरा जाड़ में दिक्कत हुई थी। जाड़ में दर्द हो गया, मेरा ब्लैक फंगस हो गया था। अच्छा। हाँ, पीजीआई वाला ने घोषित कर दिया था। ये चेहरा मेरा यहाँ का इतना बड़ा हो रहा था जी। इसी साइड की 10 सर्जरी हो रही है। अच्छा। ये जब मैं कोई खाना खाऊं, पानी पियो हूँ, मेरा आड़े का बाहर भी निकला हुआ है। हाँ, मेरी आड़े की इस गाल की नस डैमेज है। हाँ, ये कान भी खत्म है जी। और मैं जब तक योग ग्रहण कर लगा, मेरा तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है मनोज भाई। खुद अपने शरीर में आदमी ने अपने आप में फर्क महसूस हो गया, मतलब शरीर में चांदना महसूस हो। हाँ हाँ बिल्कुल, रोशनी ही महसूस हो। हाँ। तो मनोज भाई ईसा संत आपने पहले के बाद देखा था? ना जी ना, हमने देखा था ना, हमने मिल लिया था। हमने तो ऐसा ला लो जैसा भगवान मिल गया। भगवान मिल गया। हाँ। तो मनोज ने कहा कि गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो। हाँ। आज वो भगवान आ गया अपनी देड़ पे।
हाँ भगवान आ गया जी। मैं तो आज तो कति 5 दूध होती हूँ आज इधर ठकर आ गया मैंने तो मैं तो चरणा में पड़ गया। चलो तो बात करेंगे एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे विके कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है, वह जानकारी लेंगे और खाद्य सामग्री के साथ साथ और के मदद इस परिवार की करी गई है वह भी पूछेंगे। हाँ राम जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी मेरा नाम मनोज दास है। मनोज भाई के कुछ सामान उपलब्ध करवाया इस परिवार को एक बार जानकारी दे दो। देखो जी परिवार की स्थिति तो भाई साहब ने बताई दी, मनोज दास ने अपनी और इनको राहत देने के लिए संत रामपाल जी ने महाराज ने एक मुहिम चलाई थी अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उस मुहिम के तहत आज फिर तीसरी बार हम भाई की मदद करने के लिए संत रामपाल जी की महाराज की तरफ से ये राहत सामग्री लेकर आए हैं जो भोजन के लिए है। इसमें 25 किलो तो आटा है जी, 5 किलो ये चावल है, 1 किलो मूंग दाल है, 1 किलो चना दाल है, 2 किलो चीनी है, हल्दी जीरा लाल मिर्च चाय पत्ती और सूखा दूध का 1 डिब्बा है और टाटा का नमक है, अचार है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और 1 लीटर तेल की शीशी भी है, सरसों के तेल की जो सब्जी बनाने में काम आवा है। कपड़े धोने का साबुन है और सब्जी के लिए आलू और प्याज ये भी दिए गए हैं जी इनकी मदद के लिए जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी। और इनकी जो ये हम सेवा लेके आते हैं इनके लिए संत रामपाल जी महाराज की, इनकी मदद करने में हमारे को भी बड़ी अच्छा महसूस होता है और खुशी महसूस होती है कि हम इनकी मदद करें, ऐसे ही परमात्मा करते रहें। और इनका एक सिलेंडर भी खत्म हो गया था, ये सिलेंडर भी हमने परमात्मा की दया से बंदी छोड़ की दया से हमारे को दूसरी बार ये सिलेंडर भी भरवा दिया जी। अच्छा हाँ जी दूसरी बार सिलेंडर है मेरा, 2 महीने में 1 ही सिलेंडर लगता, ज्यादा नहीं लगता। तो मनोज जी तो गजब का है संत है। हाँ जी बिल्कुल गजब का है। ऐसा तो हमने कदे देखा ना कदे सुना ना नहीं देखा जी ला तो डोंगी बतेरे अंडे है ना, मंगन खाने वाले तो बतेरे हैं, देने वाला तो मेरे ख्याल में यो है। हाँ बहुत घने अंडे हैं पर हमने तो पहली बार ऐसा संत टकराया जो घर जाकर दुखिया के दुख पूछे है की मदद करे है। हाँ जी गजब का ये नहीं है। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए खुद तो जेल में बैठा है 11 साल तक हाँ जी और जरूरतमंद परिवार की किस तरह मदद करने लग रहा है। यह बात तो मैं खुद भी 4 भाई बैठे हो, ये तो खराब लोग हैं, जब 4 भाई बैठे हो मैं खुद कहा करूँगा भाई जब वो इतने आदमी है कि गुरु जी फरी में बाहर बैठे उनकी वह भीतर बैठे हम बाहर वह इतना कर रहे इतने आदमी का तब मन मानो भाई वो तो पूरी जेल में मतलब फ्री में खाना खुआ सका है ना। और इस आदमी तो भीतर नहीं रहना चाहिए भाई बाहर आना चाहिए। हाँ देखो मनोज भाई कितने बड़े समाज सुधारक हैं, बहुत बड़े दे इतनी बड़ी मुहिम चला दी। जो बढ़िया आदमी होते हैं ना बढ़िया, जैसे आप लगा लो ये भाई साहब लगा लो और लगा लो, उनके ऊपर आंगली ठाने वाले बहुत घने हो ठीक है, पर हम किसी की जबान नहीं पकड़ सकते है ना। अपना आपा साफ होना चाहिए, हम दूसरे ने जब कर्णदार बस मैं तो यही कहूँ भाई बारे तो भगवान ऐसा भेट गया बोला था तरलोक की नाथ कच्ची महाराज है। वो एक शब्द याद आवे है, एक शब्द हो याग रहे कई बार इनके प्रचार रचा लिया करे ना उनमें सुना करा कि अज्ञानी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। अज्ञानी की पूजा जग में जिन्हें ज्ञान नहीं है ना उसको तो पूजा जा है और जो संत हो है ना पूर्ण संत हो है उसने लबाड़ कहे, ये समाज का बिल्कुल बढ़िया कहो आप हैं, सही कह रहे हो। देखो कितने महान संत हैं, कितने महान कार्य हैं भाई, जरूरतमंद परिवार को हर संभव मदद पहुंचा रहे, रोटी की कपड़े की मकान की शिक्षा की जिस भी व्यवस्था परिवार ने चाहिए जो जरूरत हो सारी जरूरत मुहैया करावे हैं पूरी कर रहे हैं जी। तो एक बार जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि भाई संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में बैठे हैं और वहां बैठे बैठे किस तरह इसी मुहिम चलावे हैं, कैसे उसको सफल कर पावे हैं, वह सारी जानकारी लेंगे संत के शिष्य से। मनोज भाई हमारे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संत रामपाल जी महाराज 11 साल से तो जेल में बैठे हैं और इस तरह से इतनी महान मुहिम चला दी कि मतलब आज जिस भी गांव में जिस गली में हम जावा है ना वहां संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। तो क्यों कर संभव हो रहा है यो? देखिए संत रामपाल जी महाराज जो है ना
एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें ये तो एक अपना एक परिवार है, ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जिनकी मदद की जा रही है जी। और ये काम जिसमें रोटी की भी व्यवस्था है, कपड़े की भी व्यवस्था है, मकान की भी व्यवस्था है, शिक्षा की भी, जिसकी फीस नहीं दी जा रही, फीस भी देते हैं बच्चों की, कापी किताबें, हर जरूरतमंद जो घर का आवश्यकता होती है सब कुछ दी जाती है जी। तो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने परिवारों का इंतजाम करना और बड़ी आसानी के साथ में फिर भी जेल में बैठे हुए भी ऐसा इंतजाम कर रहे हैं, तो ये किसी एक आम आदमी का काम नहीं होता या किसी संत का नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा का काम है, क्योंकि वो परमात्मा ही अपने सब बच्चों का ध्यान रख सकता है और वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकता है। जैसे एक बाप होता है ना, वो अपने बाप चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं विदेश में हो, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चों में रहता है, कोई बच्चा दुखी ना हो, कोई बच्चा भूखा ना रहो, तो वो वहाँ जेल में होते हुए भी अपने बच्चों की, ये सारा संसार उनके बच्चे हैं, वो पूर्ण परमात्मा बैठे हैं, वो एक संत की तो एक भूमिका कर रहे हैं। जैसे पूर्ण परमात्मा जो आते हैं ना, अपना वो वेदों में भी लिखा हुआ है कि वो अपना शरीर को थोड़ा नॉर्मल करके आते हैं। अगर अपनी पूरी शक्ति के साथ आए तो ये जगत उसको देख भी नहीं पाएगा, उनकी आंखें देख नहीं पाएंगी, तो अपने शरीर को नॉर्मल करके आते हैं और उनको वो ऐसी लीला करते हैं कि लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं और वो ये जगत जो है उन्हीं के सारे बच्चे हैं। इनमें अपने बच्चों को वो भूखा नहीं देख सकते, किसी प्रकार की तकलीफ उनकी नहीं देख सकते। तो मनोज भाई, मतलब आपका कहना का ये है कि संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल के भीतर हैं चाहे जेल के बाहर हैं, उनने जो समाज सुधार के जो कार्य करने हैं वो करने हैं। जी बिल्कुल, उनकी मुहिम ये है कि जी इस संसार में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा उनका भूखा ना रहे, किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे, उनका ये उद्देश्य है, जिसके माध्यम से उन्होंने और भी बहुत सारी मुहिम चला रखी है। जैसे दहेज प्रथा की है, निस्वार्थ मतलब दहेज ना लेना ना देना, उसके जितने भी अनुयायी हैं कोई भी दहेज लेता नहीं, कोई देता नहीं। दूसरी बात है कि जो समाज के लोग हैं या भगत हैं, किसी की आंखों में दिक्कत है उनके कैंप लगाए जाते हैं, दांतों में दर्द है उनका कैंप लगाए जाते हैं, और जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या जो खून ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन के भी कैंप लगाए जाते हैं ताकि वो आम जनता को मदद राहत मिल सके। जी। तो दर्शकों, मनोज भाई का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल के अंदर हैं चाहे बाहर हैं, उनके समाज सुधार के जो कार्य हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। अब आप कैमरामैन ने कहूँगा एक बार थोड़ा पीछे जाकर दिखा दे भाई, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ये संत जियां के शिष्य इस परिवार के पास या खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो भाई ये तो गजब के संत है, संत जियां के कि गजब की प्रेरणा कर रखी है संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्य के बीच। बारिश का मौसम है, सब अपने घर में छुपे बैठे हैं और ये संत जियां के शिष्य जरूरतमंद परिवार के पास या खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो मैं तो नहीं कहूँ कि भाई धन्य है ये शिष्य जो इन इतना महान वो संत मिला, वो गुरु मिला। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो जरूरतमंद परिवार की हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं जेल में बैठे बैठे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, मिलेंगे अगले जरूरतमंद परिवार के पास। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब